हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको खेती किसानी के बारे में ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे आपके खेती की लागत तो कम होती ही है, साथ ही साथ हम जितना ज़्यादा प्राकृतिक खेती करेंगे हम उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आज आप देख रहे होंगे कि लोग रासायनिक खादों का प्रयोग धड़ल्ले से कई गुना, जितने हमें ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा है कि हम बगल वाले किसान की खेती देख के उससे ज़्यादा हरा करने के चक्कर में हम केवल धड़ल्ले से यूरिया का ही प्रयोग कर रहे हैं, जबकि आपको फसलों में पोषक तत्वों की, सारे तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे आपके मानव शरीर को ज़रूरत होती है वैसे फसलों को भी ज़रूरत होती है, लेकिन हम केवल हरा करने के चक्कर में केवल नाइट्रोजन जनित खादों का ही प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और वो आगे भी हमको नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप सुने होंगे कि आपके शरीर में जहां भी आजकल डॉक्टर किसी को भी चेक करता है तो सबसे पहले यूरिक एसिड की जांच करवाता है। आप क्या कभी सोचे हैं कि यूरिक एसिड आता कहां से है? हमारे जो चारा जो जानवर यूज करते हैं, या आपका जो भूसा हुआ या हरे चारे हुआ या कोई भी चारा यूज हुआ, उसमें सब में लोग धड़ल्ले से यूरिया डालते हैं। हर बार हर कटान पे भी यूरिया डालते हैं। तो ये यूरिया धीरे धीरे आपके ज़मीन में भी 80 फीट गहराई तक पहुंच चुका है, जो कि पानी में, हर जगह पानी में भी उपलब्ध है, आपके चारे में भी उपलब्ध है। चारा जो जानवर खाते हैं उसका लोग दूध पीते हैं, उससे में भी यूरिक एसिड मौजूद है। तो इसको अगर हम यूरिया या रासायनिक खादों का अगर प्रयोग धीरे धीरे कम करते हुए प्राकृतिक खादों की तरफ आते हैं तो हमारी फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। पैदावार थोड़ा भले 19-20 कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो भी हम खाएंगे वो स्वस्थ खाएंगे। स्वस्थ अगर खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे भी, बीमारियां कम से कम लोगों को होंगी। तो इसी के लिए हम आपको एवेस्टीज कंपनी के कुछ विशेष उत्पादों के बारे में जानकारी कुछ देना चाहते हैं। क्या आप लेना चाहते हैं, लेने के तैयार हैं? तो आज हम आपको पहला प्रोडक्ट बताते हैं, वेस्टीज ह्यूमिक ग्रैनुअल। और एक प्रोडक्ट इनका लिक्विड में भी यही प्रोडक्ट आता है, जिसमें आपका ह्यूमिक जो लिक्विड आता है उसमें 6% ह्यूमिक होती है, जबकि ग्रैनुअल में 1.5% होती है। इसमें एसिड की मात्रा कम होती है, जिससे ये फसलों को नुकसान कम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट कम आते हैं। और आप देखे होंगे कि गांव में भी आज किसी के पास जानवर है नहीं। जानवर ना होने के नाते लोग अब धीरे धीरे गोबर की खाद तो उपलब्ध होना बिल्कुल असंभव सा होने लगा है। अब केवल डेयरी वालों के अलावा आपके सामान्य किसान के पास किसी के पास जानवर है ही नहीं है, और अगर है नहीं तो गोबर की खाद आएगी कहाँ से? तो इसी का विकल्प के तौर में हमारी कंपनी वेस्टीज ने आपको 2 प्रोडक्ट दिया, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल और एग्री ह्यूमिक लिक्विड में, जो स्प्रे के काम आता है, एक दानेदार जो आपको जुताई से पहले खेतों में मिलाना रहता है। अब इसके आप फ़ायदे जान लीजिए। पहला फ़ायदा यह कि यह मृदा संरक्षण को बढ़ाने का काम करता है। मृदा संरक्षण का मतलब कि जो आपके खेतों में पानी बरसता है वो अच्छा सोखता है। इसके अलावा फसलों में जड़ों को विकास, मतलब कई तरह से ज़मीनों को फ़ायदा आपको करता है। दूसरा फायदा है कि यह भूमि को भुरभुरा बनाता है, जिसके फलस्वरूप जड़ें आसानी से फैल जाती हैं और जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है। अगर जड़ें ज़्यादा फैलती हैं तो आप देखेंगे जहाँ जड़ों का ज़्यादा विकास होता है वहाँ पेड़ मजबूत होते हैं, वहाँ कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ पैदावार ज़्यादा होती है। इससे फसलों की पैदावार अच्छी भी होती है। फिर तीसरा फायदा है, इसके उपयोग से फसल की वायु एवं जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जब ज़मीन आपकी भुरभुरी होगी, जब ज़मीन में आपके हवा का निकास विकास सारा, मतलब अच्छी तरह से अगर हवा अंदर आएगी जाएगी, इसके अलावा आपका जल सोखने की क्षमता अगर बढ़ती है तो आप जो सिंचाई करते हैं वो धीरे पानी, जैसे आपका सिंचाई ज़्यादा अगर नहीं लग रही है, सिंचाई अगर बार बार कर रहे हैं तो इसको करने से आपको जल धारण करने की क्षमता जब ज़मीन की बढ़ जाती है तो उसमें आपकी फसलों में सिंचाई कम करनी पड़ती है। फिर चौथा फायदा है कि यह रासायनिक उर्वरकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। अब आप ये सोचिए कि जैसे आप अगर वहाँ पर रासायनिक उर्वरक केवल डाल रहे हैं तो उससे देखे होंगे कि फसल धीरे धीरे आपको हर बार रासायनिक उर्वरकों का जो है उसकी मात्रा कंपेरिजन में हर बार बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको दोनों ही सूरत में आपको न रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ानी है और इसके अलावा आपके उत्पादन भी बढ़ता है। फिर इसके अलावा आपका पांचवा फायदा कि आपको फसलों को सही पोषण देता है।
जैसे नेचुरल खेती होती है तो उसमें भी, और ये प्राकृतिक खेती के आपको करीब ले जाता है। तो गोबर की खाद ऐसी चीज़ होती है कि ये आपके जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ये मतलब उसी संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहती है। छठा फायदा है कि यह उपज एवं फसल के दानों की चमक एवं गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें आप चाहे धान की फसल लें, गेहूँ फसल या आलू फसल, जो भी फसल आप लेते हैं, आलू भी खूब चमकदार पैदा होता है। इसके अलावा आपका गेहूँ भी चमकदार होता है, और धान की फसल में जो धान का रंग होता है वो इतना बढ़िया होता है कि आप अगर देखे होंगे कहीं पर तो या देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा आप चावल अगर चावल की जब उसके छिलका जो हटाया जाता है तो उसमें आपके चावल के टूटने की मात्रा भी बहुत कम होती है। जैसे आपका अगर 35% चावल रिकवरी में टूट रहा है तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो है कम से कम 15 से 20% की और बचत होती है। तो इससे आपका चावल की निकासी ज़्यादा होती है। यह फसल का प्राकृतिक, सातवां फायदा, यह फसल का प्राकृतिक भोजन है, इसलिए इसके इस्तेमाल में फसलों में वृद्धि तेज़ी से होती है। जैसा होता है कि हम अगर नेचुरल चीज़ यूज करते हैं तो उसका हमारे शरीर में पहले से ही उसके सारे वो होता है, तो उसी तरह फसलों में भी होता है कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होती हैं और उसका ज़्यादा फायदा दिखता है। आठवां फायदा, यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों को आसानी से उपलब्ध कराता है। तो जब ज़मीनें भुरभुरी रहेंगी, ज़मीन में जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, तो पोषक तत्व जहाँ भी होंगे वहाँ से ये खींच के अपने मतलब पौधों की जड़ों से तनों तक पहुँचने का काम करता है। नवा फायदा यह है, यह मिट्टी को खोखला हवादार बनाता है, जिससे जड़ों का विकास और जड़ें मजबूत होती है, जिससे फसलें गिरती कम है। ये भी हम लोगों ने रिजल्ट देखा है कि गेहूं धान में पिछले 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा कटाई के समय आंधी या कुछ मतलब हवा बहुत तेज़ चलती थी, तो उसमें धान की फसलें भी नहीं गिरी और गेहूँ की फसल भी नहीं गिरती थी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर कैसे आप ह्यूमिक का मतलब एग्री ह्यूमिक का कैसे यूज करेंगे, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए आपको उपयोग विधि जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप इसके पूर्ण लाभ को ले सकेंगे। पहला, यदि हर साल आपकी फसल में किसी तरह की बीमारी लगती है तो बीज के साथ एग्री ग्रेनुअल का प्रयोग जरूर करें। उसमें लिक्विड में आपको बीज को भिगो देना है और भिगोने के बाद उसको आपको बुआई करनी। यदि आपके यहाँ फसलों में पानी की समस्या है तब आपका इसका उपयोग अवश्य करें, यह जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। फिर तीसरा फायदा, यदि आपके खेत में पौधों की वृद्धि या विकास सही नहीं हो रहा तब प्रयोग करें इसका। चौथा है, यदि आपके खेत की भूमि कड़ी है और एवं सतह पर पानी रह जाता है, अधिक तक जमीन तक नहीं सोखता है, तो इसको अगर आप जुताई से पहले डाल के जुताई करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी मतलब पोपली होने लगती है, तो जिससे नीचे तक पानी जल धारण की क्षमता बढ़ती है। अगर जड़ें आपकी कमज़ोर रहती है, फसल में गहराई तक नहीं जाती, तो इसके प्रयोग से धीरे धीरे आपकी ज़मीन में सुधार होता है। ज़मीन में सुधार होगा तो फसल में सुधार होगा, फसल में सुधार होगा तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। छठा फायदा, यदि आपकी फसलें पैदावार कम हो रही तो इसके प्रयोग करें, धीरे धीरे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। इसका कैसे उपयोग करें? आपको इसको बीज बुआई से 1 हफ्ते पहले ज़मीन में मिलाकर जोत देना है। इसकी मात्रा जो है 1 एकड़ में लगभग 10 किलो आपको यूज करना है। तो इसको जुताई में आपको उसी में जो खादें आप डालते हैं, रासायनिक खादें, उसी के साथ मिला के एग्री 82 एक हमारा प्रोडक्ट आता है, उसको एग्री ह्यूमिक और DAP या जो भी आप डालते हैं उसको मिला के आप जुताई करवा दीजिए। इसका एग्री ह्यूमिक का प्रयोग आप एग्री 82 के साथ पानी लगाते समय भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, आपका बीज बुआई करते समय आज बीज उपचार में भी आप 5 ml से 10 ml पर kg के हिसाब से आपको मिलाने के बाद 2-3 घंटे छांव में रख के सुखा लीजिए। उसके बाद बुआई करिएगा तो आपके फसल में बहुत बढ़िया जमाव होगा और उसके बाद फसल जो आपकी जमेगी वो बहुत हरी होगी। और अगर आप में फंगस की बीमारी तो उसी समय आप बायो फंगिसाइड भी हमारा आता है, उसको भी मिला सकते हैं। चौथा फायदा, फसल बड़ी हो जाए तो एग्री ह्यूमिक 150 ml और उसके साथ एग्री 82 20 ml 50 लीटर पानी में डाल के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लगभग 1 बीघे में आराम से हो जाता है, कच्चा बीघा जो होता है हमारा। फिर पांचवा फायदा, एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री 82 जो है आपका 20 ml और 20 लीटर पानी में भी उपयोग कर सकते हैं आप। फिर एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल 5 kg
प्लस 100 ml एग्री 82 प्लस DAP आप जो डालते हैं परंपरागत रूप से, अगर आप 20 किलो डाल रहे हैं तो आप 18 किलो डालिए, अगर 25 डाल रहे हैं तो 20 किलो डालिए। इस तरह आप जो है DAP 20% कम करके एग्री ग्रैनुअल और प्लस आप जो है एग्री 82 मिला के इसका प्रयोग करें तो इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसमें आपको करना क्या है, 10 किलो DAP और 100 ml एग्री 82 और 1 बोरा DAP जो आप डाल रहे हैं 1 एकड़ में एक बार डालिए। इसके अगले साल से धीरे धीरे आपको रासायनिक खादें कम करनी है। सावधानी आपको यही केवल रखना है कि ग्रैनुअल का प्रयोग पानी लगाते समय ही करें, नहीं तो आपका जो है वो दानेदार होता है, न तो जड़ों में पहुंचेगा नहीं। और बाकी जुताई में तो आपको डालना तो जुताई वाला ज़्यादा फायदा करता है। बाद में हो सके तो आप लिक्विड का स्प्रे जरूर करें। स्प्रे जो होता है पत्तियों पे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका रिजल्ट 100% आता है। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद आपको। ये इतनी जानकारी थी, जो कमी रहेगी उसको भविष्य में फिर किया जाएगा।